दोस्तों नमस्कार। हाथ में तिरंगा और जुबां पर भारत का जिक्र, इससे बेहतरीन राजनीतिक नारा कुछ हो नहीं सकता है। और तमाम राजनीतिक दल इसी तिरंगे और भारत का जिक्र करते हुए अपनी राजनीति को इस देश में साध रहे हैं। राहुल गांधी भी क्या इससे आगे सोच नहीं पा रहे हैं? या कांग्रेस पार्टी के भीतर जो भी बौद्धिक तबका बैठा हुआ है वह जिस बिसात को बिछाना चाह रहा है वो तिरंगे और भारत से इतर जा नहीं पा रहा है? या फिर यही सबसे बड़ी ताकत है कि आपने जैसे ही जिक्र हिंदुस्तान का किया, उसकी मुसीबतों का किया और हाथ में तिरंगा होगा तो राजनीतिक सफलता आपके कदमों को चूमने लगेगी क्या? क्योंकि राहुल की पदयात्रा भारत जोड़ो के बाद हाथ जोड़ने की यात्रा इस देश में कांग्रेसी खड़ा करेंगे और कांग्रेस के हाथ में उस वक्त भी तिरंगा होगा। यानी तिरंगे से तिरंगा जुड़ता हुआ इस देश के अलग अलग प्रांतों में 26 जनवरी से 26 मार्च तक नजर आएगा। और इसी प्रक्रिया के बीच में कच्छ से कोहिमा यानी दक्षिण भारत से पूर्व तक की यात्रा भी तय की जा सकती है, जो लगभग तय मानी जा रही है। तो क्या उस वक्त भी राहुल गांधी चलेंगे और पीछे समूची कांग्रेस चलेगी? हाथों में तिरंगा होगा, जुबां पे जिक्र हिंदुस्तान का होगा और यही बेहतरीन नारा होगा। तो क्या यह राजनीतिक सफलता मिल पाएगी? सारी कवायद 2024 को लेकर हो रही है या तिरंगे की शान, संविधान का जिक्र, भारत के भीतर लोकतांत्रिक परिस्थितियां, जिक्र किस बात का हो रहा है? महंगाई का, बेरोजगारी का, या मुश्किल हालातों का जिसमें नफरत और घृणा है? या 2024 की तरफ से कांग्रेस पूरी तरीके से आंख मूंद के चल रही है या यह मानकर चल रही है कि जो भी इससे प्रभावित है वह कांग्रेस के साथ जुड़ेगा क्योंकि कांग्रेस ही इन मुद्दों को उठा रही है? तो ध्यान दीजिए बिहार की तरफ। बिहार के भीतर हर राजनीतिक दल यात्रा पे निकल पड़ा है। वह नीतीश कुमार हो या वो तेजस्वी यादव हो, कांग्रेस अपने तौर पर यात्रा कर रही है, बीजेपी अपने तौर पर यात्रा कर रही है। छत्रपों के भीतर भी यात्राओं का सिलसिला चल निकला है, पार्टी का झंडा और साथ में तिरंगा। यही वो खासियत है क्या इस देश के भीतर में राजनीति को साधने की और सत्ता पाने की? क्योंकि इससे पहले अन्ना हजारे के वक्त भी तिरंगे को लहराते हुए इस देश ने देखा और पहली बार इस बात को एहसास किया कि आजादी के बाद तिरंगे को लेकर आंदोलन की राजनीति जो सत्ता तक पहुंचा सकती है वह ताकत भारत शब्द, हिंदुस्तान शब्द, इंडिया का जिक्र और हाथ में तिरंगे की बात होनी चाहिए। तो राजनीतिक सफलता आपको मिलती चली जाएगी। लेकिन हम आज दरअसल एक नई प्रक्रिया के साथ आपसे चर्चा करना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस को जीत मिले या ना मिले, राहुल गांधी नेता रहेंगे, चाहे मौजूदा वक्त में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही क्यों ना हो। समूची कांग्रेस इसलिए चल रही है क्योंकि गांधी परिवार चल रहा है, 100 बरस की विरासत चल रही है, समूची कांग्रेस दांव पर लगी हुई है। तो क्या राहुल गांधी ने समूची कांग्रेस को दांव पर लगा दिया है इस पदयात्रा के जरिए? और कांग्रेस के पास भी कोई दूसरी दृष्टि बची नहीं कि पदयात्रा दर पदयात्रा ही अगर 2024 तक इस लकीर को खींचा जाए तो फिर सफलता मिल सकती है। ध्यान दीजिए, इसमें बड़ी ताकत है और शायद इसीलिए कल देश के गृह मंत्री जो खुद यात्रा पे निकले हुए हैं इस देश में 2024 को साधने के लिए, कल जब वह पूर्वी राज्यों में थे तो वहां से उन्होंने ऐलान किया कि 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर तैयार हो जाएगा। इनकी यात्रा का सिलसिला इस देश में धर्म और संस्कृति के आश्रय चलता है क्या? या फिर धार्मिक मूल्य भारत को कुछ इस तरीके से प्रभावित करते हैं जहां पर इस बात का एहसास हो कि धर्म आपके साथ है, हिंदुत्व आपके साथ है और सामने खड़ा कोई भी शख्स इस धर्म और हिंदुत्व के साथ नहीं है? राजनीति का यह अमूल चूल हिस्सा जो है वह बीजेपी उभार रही है। यूं ही नहीं कहा गया कि 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर तैयार हो जाएगा और उससे एक दिन पहले यूं ही कांग्रेस ने इंडिकेशंस नहीं दिए कि पदयात्रा का सिलसिला जारी रहेगा।
और यूं ही कल बिहार के भीतर से यात्राओं का सिलसिला निकलकर नहीं आया कि हर कोई यात्रा करेगा। जरा पहले तथ्यों को परख लीजिए, तब बात और साफ होगी, क्योंकि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यह तो जनवरी में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जिस हाथ जोड़ों का जिक्र है उसमें दिल जुड़ेंगे, हाथ जुड़ेंगे। इस देश की रगों में दोबारा से नफरत और घृणा बाहर हो जाएगी। कौन सी परिस्थिति पनपेगी, क्योंकि उसके साथ अरब सागर एक तरफ यानी कच्छ के इलाके में चले जाइए और दूसरी तरफ म्यांमार की सोचिए, जहां पर मणिपुर नियुक्त है। कोहिमा तक की यह यात्रा, इस बीच में गुजरात आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, झारखंड आएगा, बिहार आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा, असम आएगा, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर आएगा। पूर्वी राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन इसके साथ इस देश के भीतर भी तो चुनाव होने हैं। जो राजस्थान है, जो छत्तीसगढ़ है, जो मध्य प्रदेश है, जो तेलंगाना है, जो कर्नाटक है, यहां पर भी तो चुनाव 2024 के पहले होने हैं। लेकिन उससे पहले 2024 को लेकर बीजेपी की सक्रियता क्यों एक एक सीट को लेकर बढ़ती चली जा रही है, यह बिहार से समझने की जरूरत है। क्योंकि बिहार के भीतर यात्रा का जो सिलसिला शुरू किया है बीजेपी ने, वह बहुत साफ 40 के मिशन को लेकर निकले हैं। यानी लोकतंत्र की जननी वैशाली, वहां से यह यात्रा 3 जनवरी को और किसी ने कही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुरू की। और इसी पैरेलल में मल्लिकार्जुन खड़गे समुद्र मंथन को लेकर जिस पर्वत के जरिए मथा गया था, मंदार पर्वत, ये बांका का इलाका है, वहां से 1200 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत बिहार में कांग्रेस के अध्यक्ष ने की। बीजेपी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री हैं। वह गांधी जी की कर्मभूमि चंपारण पहुंच गए और वहां से वो समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। और नीतीश कुमार की इस यात्रा में जो बेतिया का इलाका या पश्चिमी चंपारण का इलाका है, वो जानना समझना चाह रहे हैं कि दरअसल चूक कहां हुई। सबको पता है 2024 से पहले वहां पर भी चुनाव होने नहीं, लेकिन 2024 बहुत महत्वपूर्ण है। सब कुछ दांव पर लगा है, हर कोई जानता है। वहां पर अगर बीजेपी हारी तो वहां पर मतलब वो ढह के गिर जाएगी। और अगर हर हाथ में तिरंगा है, हर जुबां पर भारत है, तो जो राष्ट्रवाद की परिकल्पना नारों के जरिए और कभी कभी जिक्र सेना या धर्म के आश्रय बीजेपी करती है, उसकी काट इसी राष्ट्रवाद में छुपी है, जहां पर हाथों में तिरंगा होगा, जुबां पर हिंदुस्तान का दर्द होगा और पैदल चल रहे होंगे। यह काट दरअसल उस नेशनलिज्म के काउंटर में क्रिएट की गई है जो बीजेपी लगातार 2014-2019 खास तौर पर, जिसका जिक्र उसने किया और वह चुनाव में और आगे जीत कर चली गई। इतना ही नहीं, यहां पर तेजस्वी यादव भी जो सीमांचल और कोसी अंचल है, वहां पर वह यात्रा करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो अल्पसंख्यक समुदाय है या फिर हैदराबाद से निकलकर ओवैसी जो AIMIM क्या तमगा लिए पहुंचे उस इलाके में और उन्होंने यादव के साथ जुड़े मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा दी चुनाव में, वहां पर तेजस्वी यादव पहुंचना चाहते हैं और उनको साथ लेना चाहते हैं। यह यात्रा जाहिर तौर पर किस लिए है, यह 2024 के मद्देनजर है। यहीं पर स्वराज जन यात्रा जो है वो प्रशांत किशोर निकाल रहे हैं, जो 2 अक्टूबर से पूरे बिहार को मथ रहे हैं। यानी बिहार के भीतर नीतीश, बिहार के भीतर जेपी नड्डा, बिहार के भीतर मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार के भीतर तेजस्वी यादव, बिहार के भीतर प्रशांत किशोर, सभी यात्रा निकाल रहे हैं। चाहे वो उत्तर पश्चिम में नीतीश हो, पूरब में खड़गे हो, बीजेपी मध्य क्षेत्र में हो और प्रशांत किशोर उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बिहार के लांग रहे हो। इन सब के बीच कच्छ से जब यानी पश्चिमी भारत से पूरब की तरफ बढ़ेगी, जैसे अभी दक्षिण से उत्तर की तरफ यात्रा अभी चल रही है और जनवरी के महीने में इसे खत्म होना है, उसके बाद का सिलसिला बताता है कि राष्ट्रवाद को लेकर चुनावी नारों के तहत कैसे हर राजनीतिक दल चलेगा, यह पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है, अगर बिहार में छत्रप इसी राजनीति को साधना चाहते हैं यात्राओं के जरिए, तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको उत्तर प्रदेश में भी मायावती या अखिलेश यादव यात्रा निकालते हुए दिखाई दे सकते हैं।
जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस चल रही है उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस ने उस सोशलिज्म को पकड़ा है, उस कम्युनिस्ट वाले एस्पेक्ट को पकड़ा है जहां पर लेफ्ट का वोट बैंक एक लिहाज से उसके हिस्से में आ सकता है, क्योंकि सत्ता तक लेफ्ट पहुंच नहीं पाएगी और कांग्रेस का कैडर इस देश में हर उस जगह पर मौजूद है जहां लेफ्ट का कैडर है।